केंद्र सरकार लगातार इस महातूफान की मॉनिटरिंग कर रहा है। सरकार यह देख रही है कि किस स्थिति से मुकाबला करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ेगी और एजेंसियां इस समय तैयार हैं। हम आपको इस समय 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक समुद्र तटीय इलाकों की ये वो जगह है जहां इस समय लहरें उफान पर है, तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। लेकिन गुजरात में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका है। गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र की समुद्री सीमा से जुड़े लगभग 10 किलोमीटर इलाके में 7 जिले हैं। अब तक जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, 47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप तस्वीरें इस समय देख भी रहे हैं कि समुद्र की लहरें तेज रफ्तार से तट से इस समय टकरा रही हैं। समुद्र तटीय इलाकों में गुजरात के कच्छ की अगर बात करें या मांडवी की बात करें या फिर द्वारकाधीश की बात करें, द्वारका में जबरदस्त समय लहरें हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई में भी इस समय आज तक संवाददाता ने जो देखा, आंखों देखी, हम लगातार आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, गुजरात की भी और महाराष्ट्र की भी। देखिए ये रिपोर्ट। खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है, वहीं समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे। चक्रवात जब गुजरात के तटीय किनारों को छुएगा उसमें ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उसका असर जो है पहले ही दिखाई पड़ रहा है। द्वारका के साथ साथ अब पूरे कच्छ वाले इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कल के मुकाबले लगभग दुगनी हवा की रफ्तार है और लगभग जो पानी का करंट, जिसे हम ये सी सरफेस आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रफ है। यानी पानी में जो लहरें हैं समंदर में वो अब काफी उग्र हो चुकी है और उसी के साथ साथ देखिए सब कुछ बिल्कुल अपने साथ तट पर फेंक दी जा रही है। हम जब इसके किनारों की ओर घूम रहे थे तो सुबह लगभग 3 घंटे पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 घंटों में आप देखिए यहाँ से लेके पूरा यानी मुंद्रा से लेके मांडवी तक का ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो कैसे लहरें जो है भीषण हो चुकी हैं, उग्र हो चुकी हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब साइक्लोन यहाँ टच करेगा तब उसकी रफ्तार मौजूदा स्थिति के समय, मौजूदा जो हवा की रफ्तार है, इससे 3 गुनी भी हो सकती है। गुजरात के तटीय इलाकों में इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था, आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट का घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है भारी बारिश होगी और जो हवाएं हैं वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। तो इसी वजह से जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और यहाँ पे जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे, उन गांव में जो है वहां से 5,000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय के टकराने से ठीक पहले आखिरी तैयारियां हो रही हैं मांडवी पोर्ट के इलाके में, जो मछुआरों का इलाका है, वहां जहां से नाव निकलती है मछुआरों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाते हैं। दरअसल ज्यादातर सामान इन नाव में होता है जो कीमती है, चाहे वो रेडियो हो, मशीन हो, मोटर हो। और वही इसलिए क्योंकि अगर पानी की रफ्तार, हवा की रफ्तार ज्यादा होगी जैसे कि संभावना है, तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा। और उसी नुकसान से बचाने के पहले देखिए नाव के ऊपर जो छत का हिस्सा होता है वो निकाल दिया गया ताकि वो एरोडायनामिक्स के जरिए काम करे और हवा निकल सके, असर कम से कम हो। साथ ही बड़े बड़े मोटर, रेडियो का जो हिस्सा है वो सब यहाँ से निकाला गया है। और अब आखिरी कोशिश की जा रही है, इन तमाम नावों को एक दूसरे के साथ बांधा जा रहा है ऐसी ऐसी रस्सियों से। मुंबई से जब ये तूफान गुजरा है उसके बाद के क्या इम्पैक्ट है, ये इस वक्त हम आपको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से दिखा रहे हैं। आप लहरों का जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक स्थिरता है वो दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त मुंबई के अरबी सागर में हाई टाइड भी है और उस हाई टाइड के चलते जिस तरह की लहरें चल रही है वो देख सकते हैं और आप उफान तक है और लहरें जो है वो सड़क तक पहुँच रही है। तो ये इतना इम्पैक्ट है जिससे कहीं ना कहीं फिशिंग पर और पूरे मौसम पर एक तरह से इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि रहेगा। और साथ ही साथ इसीलिए 40 से 55 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड की जो हवाएं हैं
वो चल सकती है, बारिश हो सकती है, इन सारी चीज़ों का अनुमान दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के तटीय किनारों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है खतरे की घंटी बजती जा रही है। गुजरात सरकार ने जो है वो आश्रय स्थान बनाए हैं, जो शेल्टर होम से वहाँ पे हम पहुंचे हैं। देखते हैं वहाँ पे कैसी सुविधा की गई है, किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो है द्वारका के पास वरवाला का शेल्टर हाउस है, जहाँ पे लोग यहाँ पे आश्रय ले रहे हैं। उनको अपने जो निचले इलाके वाले जो गाँव थे, 2 गांवों से तकरीबन 400 लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है, उनको यहाँ पे आश्रय दिया गया है। अपने बच्चों के साथ लोग जो हैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे पहुंचे और वे यहाँ रह रहे हैं। बताया समय यह जा रहा है कि लैंडफॉल जिस इलाके में होगा वहां पर टकराने का जो काउंटडाउन है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। गोपी घांगर इस समय मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन गोपी, सबसे पहले आप ही के पास हम आ रहे हैं। बारिश लग रहा है शुरू हो गई है, इस समय क्या स्थिति है? बिल्कुल गौरव, बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार तेज हवाओं के साथ यहाँ पे बारिश चल रही है और जहाँ पे हम मांडवी में मौजूद है वहाँ पे लगातार अब साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बताया जा रहा है साइक्लोन जो है वो द्वारका से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से जहाँ मांडवी है यहाँ से 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वैसे में उसका जो इम्पैक्ट है वो अब धीरे धीरे दिखना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लोगों को पहले ही एहतियातन यहाँ से हटा दिया गया है, जो लो लाइन इलाके हैं उसे भी खाली करवा दिया गया है। साथ ही मैं आपको बताती हूँ मैं गौरव की हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जहाँ कोस्ट गार्ड का और कस्टम का ऑफिस है। ये पोर्ट का इलाका है और यहाँ पे 10 नंबर का जो सिग्नल है वो लगा दिया गया है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन जयमीन व्यास, क्योंकि तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, तेज बारिश यहाँ पे हो रही है और वैसे में आप देख सकते हैं जो पोर्ट ऑफिस है वहाँ पे ये 10 नंबर का सिग्नल यानी ग्रेट डेंजर जिसे कहा जाता है वो सिग्नल यहाँ पे लगा दिया गया है। तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश अब यहाँ पे मांडवी में शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि कल साइक्लोन जब टकराएगा तो ये बारिश लगातार कल तक शुरू रहेगी और यहाँ पे इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी जो कच्छ के इलाके ने कभी नहीं देखी होगी। तो इसी तरीके का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने भी जताया है। रहिए मेरे साथ आशुतोष मिश्रा भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जहां इस समय आप हैं मांडवी में, वहां बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन तैयारियां किस तरह की है? कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और क्या लोग जा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं वो घर ही पर रहना चाहते हैं? मछुआरे ज्यादातर जो हैं गौरव वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनको समझाया गया कि देखिए ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, ये साइक्लोन है और साइक्लोन अपने साथ हवा की रफ्तार जो लाएगा वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इसी के चलते लगभग आज दोपहर में 17-18 हजार ये जो पूरा तटीय इलाका है कच्छ में उनको निकाला गया है। लेकिन बरसात अब 5 मिनट देखिए सुबह से जो निरंतरता है वो बड़ी है, बरसात है वो तेज हो रही है धीरे धीरे। अब फिर 10 मिनट से बरसात फिर शुरू हो गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर दूसरे भी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए अभी आप जो मेरे पीछे स्थिति देख रहे हैं ये अमूमन कैमरे पर दिखाई पड़ती है जब साइक्लोन चला जाता है, लेकिन यहाँ एहतियात के कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कई ऐसे प्रांगण हैं जहां पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, बिजली की मोटे केबल्स हैं, वहां ऐसे बड़े बड़े पेड़ इसका हवा का शिकार हो जाते हैं और जब ये टूट कर गिरते हैं रास्ता बाधित करते हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं बाधित होती हैं, बड़े ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, तारें टूट जाती हैं। तो एहतियात के तौर पर अभी से नगर पालिका और बाकी जो दूसरे कर्मचारी हैं, क्यूआरटी के लोग हैं, वो अभी से इस अभियान में जुट गए हैं कि जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि नैरो पैसेज है, पतली गलियां हैं, वहां एम्बुलेंस ले जानी हो और जो तटीय इलाके हैं वहां नुकसान कम से कम हो उसी की कोशिश में लगे हुए और जो तमाम इससे लोग जुड़े हुए हैं किन किन इलाकों में। ब्रिजेश दोषी भी द्वारका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, जो अलग अलग आश्रय बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए अस्थायी रूप से, उनमें क्या सुविधाएं हैं? क्या लोग वहां पर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं या सुविधाएं कम है? देखिए गौरव, मैंने आज जो आश्रय स्थानों की मुलाकात ली, वहाँ पे सारी फैसिलिटी दी गई है, खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे किचन बनाया गया है, मेडिकल रूम्स वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं और मेडिकल स्टाफ वहाँ पे उनके लिए 24 घंटे तैनात है। साथ ही पुलिस फोर्स को भी वहाँ पे रखा गया है ताकि उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो वो जो है उनको तुरंत वहाँ पे हेल्प मिल पाए। अभी मैं जो हूँ वो द्वारका के गोमती घाट पे हूँ। मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखाना चाहूँगा कि समंदर में कितना करंट है। हालांकि जो साइक्लोन
है वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जा चुका है, पर यहाँ पे ये गोमती घाट और यहाँ से जो समंदर जो है वो मिलता है गोमती घाट पे, और ये वेव्स जो है करंट यहाँ पे, मेरे कैमरामैन प्रीतेश रावल को कहूंगा कि आपको वो वेव्स दिखाएं जो समंदर से आ रही हैं, ये यहाँ तक पहुंचेगी, घाट तक ये सारी वेव जो है यहाँ पहुंचने वाली है। तो ये जो करंट है समंदर में, ये सिर्फ और सिर्फ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण है, अन्यथा यहाँ पे इतनी वेव नहीं होती है, इतना करंट नहीं होता है। रहिए मेरे साथ, बताया समय यह भी जा रहा है कि जो लैंडफॉल होगा समुद्र तट से जहां तूफान टकराएगा, काउंटडाउन वहां शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जून का ये वो महीना है, 25 साल बाद इसी महीने गुजरात के समुद्र तट पर इतना जबरदस्त तूफान टकराने वाला है। 25 वर्ष पहले जो चक्रवात आया था उसने भारी तबाही मचाई थी, बहुत जानमाल का नुकसान हुआ था, लेकिन इस समय क्या क्या तैयारियां हैं, देखिए ये रिपोर्ट। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 24x7 जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी। सर, ये बताइए कि किस तरीके से यहां जो टीमें तैनात की गई हैं, आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हो और कितनी टीमें अलग अलग जगहों पर लगाई गई? देखिए, इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं और इसके अलावा ड्यू स्टेट में एक टीम तैनात की गई है। जो अभी हमारा मेन कार्रवाई चल रही है वो इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। और इसके अलावा जो एक फोकस एरिया हमारा रहेगा लैंडफॉल होने के बाद की कार्रवाई, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मलसी है उसको रेस्टोर किया जाए फ़ौरन, और अगर कहीं पर इनंडेशन होता है, फ्लडिंग होती है तो कार्रवाई की जाए। वहाँ पर इवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एनडीआरएफ तैनात रहेगी। सर, यहाँ पर जो आपने टीमें तैनात की है मैप के जरिए, आप एक बार आज तक के दर्शकों को बताइए कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस साइक्लोन का है किस एरिया में होगा, लैंडफॉल होने के बाद किस तरीके से आप लोगों की आगे गतिविधियाँ होंगी, रेस्क्यू रिलीफ का किस तरीके से कदम आप बढ़ाएंगे? तो इसमें कच्छ में 4 टीमें, 2 टीमें आपकी इन रूट हैं, राजकोट में 1 टीम, इस तरीके से किस तरीके का प्लान आपने तैयार किया? देखिए, इसमें जो साइक्लोन का जो पाथ है उसके मद्देनज़र कच्छ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है और उसके बाद द्वारका देवभूमि है। तो इसलिए मैक्सिमम टीमें जो है हमने वहाँ पर तैनात की हैं। ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर सुपरवाइज कर रहे हैं। इसका इफ़ेक्ट काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है और इसलिए महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी हमने टीमों की तैनाती की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर तो टीमें वहाँ पर मौजूद हैं।